यदि आप प्राइमरी या जूनियर स्तर पर या टीजीटी या पीजीटी स्तर पर टीचर्स बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो आपकी टीचर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट पर, उसकी यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि किस प्रकार से किस आपकी जो है वैकेंसी डिटेल है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए, और यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट क्या रखी गई है प्रत्येक पोस्ट के लिए, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस और आपका जो एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो किस प्रकार से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुल मिलाकर आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो 5800 प्लस वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर 5800 प्लस वैकेंसीज में आपको जो यहाँ पर वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई है, जिस पर ये है नोटिफिकेशंस में यहाँ पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया गया है, उसके माध्यम से प्राइमरी टीचर्स, टीजीटी और पीजीटी 3 प्रकार की पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज होंगी। हालांकि आपका जो वाइस प्रिंसिपल्स है और प्रिंसिपल है उसके लिए भी यहाँ पर पोस्ट निकलेंगी, लेकिन उसके लिए जो है अलग आयोग भर्ती करेगा। वो जो भर्ती होगी वो आपका दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं करेगा। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो तीनों प्रकार की पोस्ट में सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर्स के बारे में। तो ये जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज हैं, ये देखेगा यहाँ पर 3247 पदों के लिए आयोग को जो है भेजा गया है ब्यौरा कि आप जो हैं इतनी वैकेंसीज खाली हैं और इस पद के लिए आप जो हैं आवेदन निकाल सकते हैं। ये जो डाटा है ये आपका 4 फरवरी 2021 को यहाँ पर भेजा गया है, और इसमें दूसरा जो है आपका यहाँ पर टीजीटी पोस्ट के लिए, यानी कि जो आपका 9th और 10th स्तर के टीचर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। और ये जो वैकेंसीज का डेटा है उसमें बताया गया कि 1449 आपके पद खाली हैं। साथ ही साथ तीसरी पोस्ट की यदि बात की जाए तो इसमें क्या है कि आपका पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, और ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी 945 पद हैं और जो आपके खाली हैं। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो लगभग 5800 से अधिक पदों के लिए आपकी भर्ती होगी। अब जैसा कि मैंने आपको वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बता दिया है, अब बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो देखिएगा, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है अब आयोग को डाटा भेजा गया है और वो जो है जल्द ही सर्वर तैयार कर रहा है। तो ये इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं मार्च से आपके जो है यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक से आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 1 महीने की टाइमिंग आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दी जाएगी, और संभावना यही है कि इसका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका यहाँ पर जून या जुलाई में आपका हो जाएगा। जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम्स ये हो जाएगा, और ये जो एग्ज़ाम्स है ये आपका जो होता है ये ऑफलाइन मोड में आपका होता है। तो दोस्तों, बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में कि आपकी जो क्वालिफिकेशन हैं वो देखिएगा प्रत्येक पोस्ट के लिए कितनी होनी चाहिए, क्या आपकी आयु होनी चाहिए। तो देखिएगा, यदि आप प्राइमरी में टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड हो या कोई भी टीचिंग डिप्लोमा हो या डीएलएड हो या बीएलएड हो, तो 2 वर्षीय कम से कम आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स वाला प्रोग्राम्स होना चाहिए। या जिन लोगों ने बीए, बीएड या इस तरीके से ग्रेजुएशन के साथ इंटीग्रेटेड जो बीएड होती है वो की हुई है, वो भी इसमें योग्य है। दूसरा, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है, सीटेट आपका होना चाहिए क्वालिफाई लेवल 1 वाला, यानी कि आपका प्राथमिक स्तर का सीटेट जो है यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन में, और आपकी बीएड या डीएलएड जो आपने किया हुआ है। उसी के साथ साथ जो सीटेट का आपका प्राथमिक स्तर का एग्जाम्स है वो आप सभी समझ सकते हैं कि क्वालिफाई नेचर का यहाँ पर मांगा जाता है। बात करें यहाँ पर तीसरे नंबर पर होती है आपकी एज लिमिट के बारे में।
तो एज लिमिट में जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स तक मांगी जाएगी, यानी कि 21 से आपकी 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और मिनिमम जो एज है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। बाकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर 33 ईयर्स तक आपकी जो है मैक्सिमम एज रखी जाती है। बात की जाए यहाँ पर एससी या एसटी कैंडिडेट्स के बारे में और आपकी फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, तो इनकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी खासी है और 35 वर्ष तक इनको जो है लिया जाता है। तो ये प्राथमिक स्तर के लिए मैंने आपको जो है पूरा का पूरी जानकारी दे दी है। टीजीटी की बात की जाए कि टीजीटी में आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, तो ओनली यहाँ पर बीएड होना चाहिए आपके पास। और इसमें क्या है कि बीएड के साथ साथ आपके पास जो दूसरे नंबर पर होना चाहिए वो CTET आपका लेवल 2 वाला एग्जाम्स क्लियर होना चाहिए। CTET में यानी कि सेकेंडरी लेवल का जो आपका एग्जाम्स होता है उच्च प्राथमिक स्तर का, वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पर आपकी जो एज की बात की जाए तो एज में देखेगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम सबकी एज जो है यहाँ पर 21 ही है मिनिमम में यदि बात की जाए। मैक्सिमम की यदि बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रखी गई है वो 32 वर्ष रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 35 वर्ष है। SC ST कैंडिडेट्स या आपकी फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो एज की जो लिमिट है वो यहाँ पर 38 वर्ष तक आपकी रखी जाएगी। तो 21 से 38 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी के लिए यदि बात की जाए तो पीजीटी में देखेगा यहाँ पर बीएड आपके पास होना चाहिए प्लस पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी स्पेशल सब्जेक्ट में, और उसी के लिए आप जो है यहाँ पर पीजीटी के सब्जेक्ट के तौर पर चुनेंगे। तो यहाँ पर CTET की जो अनिवार्यता है वो यहाँ पर नहीं है, तो CTET की आवश्यकता आपको नहीं है, केवल पीजी और बीएड आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट जो है आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अच्छी खासी है और आपकी जो रखी गई है वो 35 है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 38 है और बाकी जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर आयु सीमा जो है आपकी 40 वर्ष है। तो ये आपका क्वालिफिकेशन और एज का प्रोसेस हो जाता है। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और एग्जाम पैटर्न्स के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आपकी ये तीनों स्तर के लिए आपका एग्जाम पैटर्न्स अलग अलग है। और जहाँ तक बात की जाए आपके एग्जाम्स के लेवल की, तो देखिएगा इसमें जो है आपका जिस तरीके से प्राथमिक स्तर का आपका एग्जाम्स आता है CTET का, उसी स्तर के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, जानकारी दे दूं कि 150 मार्क्स का आपका जो है एग्जाम्स होगा और ये एग्जाम्स जो है ये आपका 2.5 घंटे का एग्जाम्स होगा। और इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये आपका पेपर्स का जो क्राइटेरिया है प्राथमिक स्तर का है। उसके बाद उसी के बेसिस पर आपकी जो है मेरिट तैयार की जाएगी, यानी कि लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। और यहाँ पर यदि बात की जाए टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी में आपकी जो है देखिएगा 100 नंबर का आपका पेपर्स होगा, पेपर 1 जिसको बोला जाएगा। और ये जो है 100 नंबर का ही पेपर्स जिस तरीके से इसका आएगा टीजीटी के लिए, उसी तरीके से पीजीटी का आएगा। दूसरा जो एग्जाम्स है पेपर 2 जिसको बोला जाता है, वो आपका यहाँ पर जो है देखिएगा 200 मार्क्स का आपका आएगा। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर पेपर 2 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर पीजीटी के लिए भी आएगा। ओवरऑल यदि बात की जाए तो कुल मिलाकर आपको जो है 300 अंकों में से आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी। बात करें पेपर फर्स्ट के बारे में कि आपसे क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जीके आपसे पूछी जाती है, हिंदी आपसे पूछी जाती है, इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। और मैथ के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपसे जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट में। दूसरा जो पेपर होता है वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट का आपका एग्जाम्स होता है, जिस सब्जेक्ट से आप रिलेटेड हो उसी सब्जेक्ट का यहाँ पर एग्जाम्स पूछा जाता है। यदि टीजीटी में आप गणित चुनते हो तो गणित के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 200 मार्क्स में।
यदि आप जो है यहाँ पर चुनते हो कोई और सब्जेक्ट तो उसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये जो भर्ती है इसके लिए आप जो है अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, और यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।